मैम, क्या कामयाबी का इन्हिसार इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट के साथ होता है, या ये सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पर कहा जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी पर काम करना चाहिए? मोटिवेशन जो होती है वो तो हमेशा नहीं रहती ना वहां। लाइक जी। पीपल टेक प्रोग्राम्स मोटिवेशन के लिए सब कुछ, बट लाइक दे लूज द मोटिवेशन एट वन पॉइंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि आज की नई साइंस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी आ गई हैं जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, इवन कि आपके डीएनए को दोबारा से री इन्वेंट करते हैं। आपको दोबारा से everything get fixed when you go through the personal development at different levels. It's very important. मोटिवेशन चाहिए, मगर जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी आप खुद ब खुद ही मोटिवेटेड होंगे। यू डोंट नीड एक्सटर्नल रिसोर्स टू मोटिवेट यू। दो चीज़ों में मैम अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, एक को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं और एक को हम मोटिवेशन कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में मोटिवेशन का कितना किरदार होता है, और जो कंसिस्टेंसी है, गोइंग विद द फ्लो, वो कितना, उसका किरदार कितना होता है इंसान की कामयाबी में? जी, मैं वही आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूरो साइंस के। देखिए, मोटिवेशन जो है इट्स इम्पोर्टेंट, यू नीड मोटिवेशन, यू नीड पीपल टू मोटिवेट यू। मगर ये है कि मोटिवेशन एक, कभी आप जब छोड़ देते हैं वो मोटिवेशनल थिंग्स सुनने, या वो मोटिवेशन नीचे चली जाती है, तो वो फिर आप लूज कर देते हैं वो लूप, वो जहां आप जा रहे होते हैं। मगर कंसिस्टेंसी इज द की टू रीबिल्ड गुड हैबिट्स, राइट। आपकी हैबिट्स होती हैं जो आपको किसी जगह पे स्टक करती हैं, राइट। आप स्मोक करते हैं, आप बहुत सी, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ये हैबिट्स है ना। तो जब आप कंसिस्टेंटली एक खास डेवलपमेंट के उसमें होते हैं, आप डेवलप करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, आप कोई ऐसी थेरेपी लेते हैं या आप खुद से अपने आप को वो करते हैं, तो फिर कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Other than that, you cannot change your behaviors, you cannot change your habits, you cannot change your life. मैम, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आपने ऑस्ट्रेलिया में एक लंबा अरसा गुजारा, आपने कनाडा में एक लंबा अरसा गुजारा। आप बाय बर्थ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के मिजाज को भी समझती हैं, कल्चर को भी समझती हैं। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बेशतर लोग जो हैं वो गिला करते हैं कि वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाए? तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं? देखिए जी, रिसोर्सेस तो, हमारी जो साइंस है ना, जो न्यूरो साइंस है, वो कहती है रिसोर्सेस हर किसी के पास हैं। सिर्फ जी। आपकी सोच है जो कि आप आप हमेशा विक्टिम साइड पे रहना चाहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैंने ये नहीं किया। हमारी हम्म। साइंस कहती है कि आपको, हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे साथ आते हैं लोग, हम उनको कॉस्ट साइड पे लेके आते हैं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आप एटलीस्ट, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसी ने पूछा था कि किस्मत क्या है, तो उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, तो उन्होंने एक टांग उठा ली, उनका दूसरी उठाओ। उन्होंने कहा कि जो तुम नहीं कर सकते वो किस्मत है, जो कर सकते हैं वो आपने करना है। सो जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है। वो शुरू से उनका जहन में होता है कि मैंने, वो मॉडल करते हैं कामयाब लोगों। मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you model the कामयाब लोग, successful लोग, if your mindset is positive, no matter where, no matter what I'm going there and achieving this goal, तो फिर आपका माइंडसेट है, और एवरीबॉडी कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये माइंडसेट जो है ना, जो आपका पॉजिटिव और प्रोडक्टिव, और सोचना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फाइंड करें रिसोर्सेज, आप कर सकते हैं। मगर एब्सोल्युटली द वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, डिफरेंट between successful and the people who are not successing in their goals.